बीफ शिनवारी कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो लास्ट पे ना हम थोड़ी सी कूटी हुई काली मिर्च और शामिल करेंगे, जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे, हरी मिर्च शामिल कर देंगे लंबाई में कटी हुई। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बीफ शिनवारी कढ़ाई हमारी होटल स्टाइल में बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बीफ शिनवारी कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। होटल वाला जायका आप घर में बनाएं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी घर में होटल जैसी बीफ शिनवारी कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बीफ शिनवारी कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 किलो बीफ का गोश्त ले लिया है और इस तरीके से नॉर्मल इसकी मैंने बोटी बनवा ली है, भून के साथ लिया है। जो शिनवारी कढ़ाई बनाई जाती है वो भून के साथ ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसको आज हम प्रेशर कुकर के बगैर बनाएंगे, जिस तरीके होटलों में बनाई जाती है ना शिनवारी, उसी तरह हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो इसके साथ ही मैंने ये तकरीबन 700 ग्राम लाल टमाटर ले लिए हैं और ये भी आपने कोशिश करना है कि लाल हो, क्योंकि इस लाल टमाटर इसके अंदर ऐड होने हैं या 1-2 मसाले इसके अंदर ऐड होंगे और कोई चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं की जाती। तो कोशिश करें जो लाल टमाटर हैं वो लाल वाले लें जिसके अंदर पल्प ज़्यादा हो। ये देखिए इस तरीके। तो अब हम ना जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बीफ शिनवारी कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह की जो होटलों पे कढ़ाई होती ना आयरन की, वो ले ली है। फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें ना हम सबसे पहले बीफ शामिल कर देंगे 1.5 kg और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 5 कप पानी। ये मैंने 5 कप मेजरमेंट वाले जग के अंदर डाल दिए थे और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। बिल्कुल सेम तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा बीफ शिनवारी कढ़ाई। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा ईद पर। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं क्योंकि बीफ ऑलरेडी नमकीन होता है। और इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छा, ईद पे जो होता है ना गोश्त, उसका पता नहीं होता वज़न का, तो आप उस हिसाब से पानी इसमें शामिल करें। तो जो मैं जिस जानवर का गोश्त लेकर आया हूँ इसका वज़न तकरीबन 2 मन था। तो इसको ना मैं कवर करूँगा मीडियम टू लो फ्लेम पे और तकरीबन 40 से 45 मिनट तक मैं इसको कवर करके पकाऊंगा ताकि बीफ हमारा अच्छी तरह गल जाए। उसके बाद हम अगली चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। इस टाइम पे इसके अंदर और कोई चीज़ शामिल नहीं होगी। तो चलें जी, बीफ को एक उबाल आना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसको कवर कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और 40 से 45 मिनट तक हम इनको मीडियम टू लो आंच पे पकाएंगे। तो मैंने ऊपर से इसको कवर लगा दिया है। 40 से 45 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगा बीफ हमारा अच्छी तरह गल जाएगा। तो इस टाइम पे आके आपने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल नहीं करनी। लहसुन अदरक की जो पेस्ट है वो हम जब टमाटर इसमें शामिल करेंगे उस टाइम पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो सेम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरीके बड़े बड़े होटलों में भी ये शिनवारी बनाई जाती है वही जायका होगा, वही टेस्ट होगा और वही तरीका होगा। तो शिनवारी कढ़ाई जो होती है मटन की हो, बीफ की हो या चिकन की हो, वो कुकर के अंदर नहीं बनाई जाती। तो 40 से 45 मिनट तक मैं बीफ को गला लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो बीफ को तकरीबन मैंने 40 से 45 मिनट तक पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। तो पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बीफ हमारा 80% तक गल चुका है। इसको आपने फुल नहीं गलाना क्योंकि हमने अभी टमाटर इसके अंदर ऐड करने हैं और लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करनी है। तो इसको हमने और भी पकाना है। अगर आप इसी टाइम आप इसको फुल गला लेंगे तो जब आप टमाटर इसमें शामिल करेंगे, लहसुन अदरक शामिल करेंगे
उसके बाद ये बोटियां जो है वो सारी टूट जाएंगी। तो ऐसा हमने नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे लाल टमाटर, चलें। तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट थी, इसको मैंने फ्रेश कूट लिया था और आधा कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। चलें, अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह इसको हिला देंगे। चलें, अब हम दोबारा से इसको 10 से 15 मिनट कवर करेंगे ताकि टमाटर की जो स्किन है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। स्किन हमने उतारनी है, तो 10 से 15 मिनट इसको और पका लूँ मैं कवर करके, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो तकरीबन टमाटर शामिल करने के बाद 10 मिनट तक कवर करके फिर से पका लिया है। तो टमाटर जो हैं वो हमारे अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। अच्छा, होटलों वाले पता है क्या करते हैं, इस तरीके खुरपी की मदद से ना इन टमाटरों के जो जिल्द छिलके हैं इस तरीके निकाले जाते हैं। तो हम उस तरह नहीं निकालेंगे और इसको ना हम चिमटे की मदद से ना इस तरीके उतार लेंगे। बिल्कुल आसानी से ये छिलके उतर जाएंगे। सारे छिलके मैं इसी तरह रिमूव कर लूँ टमाटरों के, फिर हम इनकी भुनाई करेंगे। तो टमाटरों के सारे छिलके मैंने उतार दिए हैं और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे इस टाइम पे आके 3 हरी मिर्च जिसको मैंने कट कर लिया, 4 से 5 मैंने साबुत शामिल कर दिए हैं। अच्छा, इसके अंदर ना और कोई पाउडर मसाले शामिल नहीं होंगे, सिर्फ एक पाउडर मसाला इसके अंदर शामिल होगा। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके खुरपी को ना हिलाते हुए टमाटर को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। इस तरीके फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। तो टमाटरों को मैच होने तक मैं अच्छी तरह इनको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये टमाटर सारे हमारे अच्छी तरह मैश हो चुके हैं और इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 कप दही और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे काली मिर्च। काली मिर्च और हरी मिर्च का इसके अंदर टेस्ट आना है, तो आधा टीस्पून हम अभी शामिल कर देंगे, आधा हम बाद में शामिल करेंगे। और अच्छी तरह ना दही के साथ भुनाई कर लेंगे, दही का पानी खुश्क होने तक। और इसके अंदर कोई भी पाउडर मसाले आपने शामिल नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्च काली मिर्च का इसके अंदर टेस्ट आएगा और टमाटर का। तो भुनाई कर लूँ अच्छी तरह मैं दही के साथ बीफ की, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी बीफ की और बीफ शिनवारी कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो लास्ट पे ना हम थोड़ी सी कूटी हुई काली मिर्च और शामिल करेंगे। चलें, जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे और 4 से 5 हम इसमें हरी मिर्च शामिल कर देंगे लंबाई में कटी हुई। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बीफ शिनवारी कढ़ाई हमारी होटल स्टाइल में बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। अच्छा, इस कढ़ाई को ना इसी तरह कढ़ाई के अंदर ही सर्व किया जाता है, लेकिन मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा प्लेट में। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कढ़ाई हमारी रेडी है बिल्कुल। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बीफ शिनवारी कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखें, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़ेदार टेस्टी बनती है। होटल वाला जायका आप घर में बनाएं। ये देखें, आपको मालूम नहीं होगा कि ये होटल वाली है या आपने घर में बनाई है। ये देखें, इसके अंदर ना बहुत कम मसाले शामिल किए जाते हैं। ये देखें,
तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी, बीफ शनवारी कढ़ाई, बिल्कुल होटल स्टाइल में मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है, बहुत ही टेस्टी बनती है, कम मसालों में बनती है। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।